दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ धाम बनाए जाने के बाद सोना घोटाला एक बार फिर से चर्चाओं में आया और उसके बाद अब एक और घोटाला जो है उसके आरोप बद्री केदार मंदिर समिति पर लग रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगाए हैं केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने। मनोज जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कुछ आरोप आज आपने लगाए हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्या क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज अगर आप केदारनाथ यात्रा रूट पर चले जाएं या चारधाम यात्रा रूट पर चले जाएं, अगर यात्रा से संबंधित लोग, जिनमें धार्मिक लोग भी हैं और व्यवसायी लोग भी हैं, अगर उनसे पूछें कि इस साल की यात्रा व्यवस्था के धड़ाम हो जाने के कारण क्या कारण है, तो सब के सब कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम यात्रा व्यवस्था को ख़त्म कर रहा है। उसे रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सरकार को ख़त्म करना चाहिए। जब लोगों के मुंह से हमने ये बात सुनी तो हमने जानना चाहा कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, और गहराई से जांच करी तो ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम गुजरात की एक कंपनी एथिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को फ़ायदा देने के लिए, जिसके बहुत बड़े राजनीतिक हाथ हैं, उसको फ़ायदा देने के लिए सरकार ने यहाँ पर उसको काम दिया है। और सरकार की मजबूरी देखिए, एक तरफ चारों धामों के लोग करा रहे हैं कि हमारी यात्रा व्यवस्था इस सिस्टम से ख़राब हो गई, इसको ख़त्म करिए, लेकिन सरकार पर राजनीतिक दबाव, क्योंकि उन लोगों के हाथ इतने बड़े हैं। मुझे ये बताया गया है कि एक राज्य सरकार के शासन के एक सचिव ने उनके, क्योंकि उनको काम में सिर्फ उनको स्कोप ऑफ वर्क में उनमें दर्जनों काम उनको करने थे, जिसमें से वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का काम ही पूरा कर पा रहे हैं। तो वो जो बाकी के काम न करने के लिए एक सचिव उनको दंडित करना चाहते थे, लेकिन सचिव ने जब दंडित उन्हें करना चाहा तो उस कंपनी ने सचिव का ही तबादला करा दिया। तो अब आप ये देखिए कि उत्तराखंड के निवासियों की मजबूरी, देवभूमि के लोगों की मजबूरी, वो किसी गलत काम के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं और उनके अधिकारी और उनके नेता अगर उस गलत काम करने वाले को दंडित करना चाहते हैं, तो वो राजनीतिक पहुंच के कारण वो उसको दंडित नहीं कर पा रहे हैं। और ये हो रहा है कि आज भी गुजरात की कंपनी एथिक्स इन्फोटेक लिमिटेड को यात्रा व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के नाम पर हर साल करोड़ों रुपया सरकार दे रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये कंपनी को जो काम दिए गए थे उनमें से बहुत सीमित काम वो कर रही है, बाकी उनकी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये तीर्थ यात्रा सुरक्षा मैनेजमेंट सिस्टम करके ये टेंडर फ्लोट किया गया था। उसमें स्कोप ऑफ वर्क में मैं अगर गहराई से अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं स्कोप ऑफ वर्क आपको दे दूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कंपनी ठीक ढंग से काम करती तो किसी भी क्षण कहीं पर भी कंप्यूटर बैठ करके जिनके साथ डाटा शेयरिंग हो रही है, ये पता वो अधिकारी कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन कर सकता था कि किस क्षण किस समय कितना यात्री किस स्थान पर है और किस अवस्था में है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यात्रा में आई है, वो यात्रा में यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने की समस्या आई है। तो वो सब उसको सिस्टम में करके देना था, लेकिन वो नहीं किया गया। एक दूसरा मामला आपने बेहद गंभीर मामला उठाया है, जो पिछले दिनों बिल जो है पहली बार कोई साक्ष्य, लिखित साक्ष्य अभी तक सोना चोरी मामले में केदारनाथ में जो आरोप लगते रहे हैं उस पर बद्री केदार मंदिर समिति ने पेश किया, उसमें बिल और पावती पेश की गई है। तो उस पर भी कुछ सवाल आपने उठाए हैं, क्या उनको क्यों आप सही नहीं मान रहे उन बिल्स को? देखिए, हम उन बिलों को बिल्कुल सही मान रहे हैं। और ये दो दो जो कागजात मंदिर समिति ने दिए हैं, वो मंदिर समिति के भ्रष्टाचार की कहानी को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। मसलन जिस साल ये मंदिर में के गर्भगृह में, श्री केदारनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में सोना लगा, वो उस साल कपाट सोना लगने के बाद 27 अक्टूबर 2022 को कपाट बंद हो गए थे। जो मंदिर समिति ने जो इनवॉइस जारी करी है, बिल इनवॉइस जारी करी है, जिसके द्वारा सोने को बद्रीनाथ बम्बई से लेकर के केदारनाथ आना था, वो कपाट बंद होने के 20 दिन बाद 6 नवंबर 22 की का बिल है। मतलब खरीदे जाने से पहले सोना लगा दिया गया। जी 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 जी, जो जो इनवॉइस है। और ताज्जुब की बात है कि जो मंदिर समिति ने उस सोने को रिसीव किया है, अब आप ये देखिएगा कि सोना कोटिंग करके लगा है। बार बार मंदिर समिति के अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि लोग समझते नहीं है कि तांबे के अंदर ऊपर कोटिंग करके लगाया गया। हम कह रहे हैं बिल्कुल साहब, आपने कोटिंग करके लगाया है। उस कोटिंग को 500 प्लेट
550 प्लेट सोने की कोटिंग करना, अब उसमें 1 लेयर चढ़ाई, 2 लेयर चढ़ाई, 3 लेयर चढ़ाई, 6 लेयर तक भी चढ़ता है। उसके हिसाब से मोटाई पता चलती है कि कितना सोना मोटा है। आपने कितनी भी लेयर चढ़ाई हो, लेकिन सोने का 550 प्लेटों पर काम करने के लिए 1 महीना का कम से कम समय चाहिए। बहुत युद्ध स्तर पर काम करेंगे। इसका मतलब बम्बई से आपका सोना कम से कम अगस्त या सितंबर के महीने 22 में चलना चाहिए था। तो वो सोना चलने की रसीद आपकी सोना लगने के बाद की है। और ताज्जुब की बात है, लेकिन मंदिर समिति ने मात्रा में 23 किलो लगभग 23 किलो कुछ ग्राम मात्रा में सोना रिसीव किया है। अब मंदिर समिति के वो भी फरवरी महीने में किया। वो 15 फरवरी 23 को कपाट बंद होने के 3 महीने बाद मंदिर जब 6 और 8 फीट बर्फ़ वहाँ पड़ी होगी, मंदिर के कपाट बंद होंगे। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद कोई मनुष्य तो क्या परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता है। तो ऐसी स्थिति में मंदिर समिति के किस अधिकारी ने, मुझे लगता है कि किसी छोटे कर्मचारी से उसको दबाव में डाल करके, डरा करके वो रिसीव करी है। तो ये दोनों के दोनों कागजात इनके भ्रष्टाचार की कहानी को गा करके कह रहे हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 223 किलो का मामला नहीं, ये कई कुंटल का मामला होगा। और ये जो मेरा अंदेशा ये है कि सोने की कालाबाजारी और तस्करी करने वाला कोई बड़ा गिरोह मंदिरों में सोना लगाने के नाम पर एक बहुत बड़े काम में, बहुत बड़े अपराध में लिप्त है। और इसकी जांच तभी हो सकती है जब सीबीआई जांच हो, ईडी की जांच हो, देश की प्रीमियर एजेंसी, क्योंकि कई राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है। तो देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं सीबीआई और ईडी, वो अगर जांच करें तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केदारनाथ का जो मसला है वो लगातार रोज़ नए खुलासे, रोज़ नए तरीके के खुलासे इसमें हो रहे हैं, नए घोटालों के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसा ही आरोप जो है वो केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने लगाया। अब सरकार को और मंदिर समिति को इसका जवाब देना होगा।